इस GLPT N5 रीडिंग सीरीज में हम एक आज पैसेज करने वाले, एंड ये पैसेज काफी इजी है N5 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए, इसका मतलब आपको जो रीडिंग सेक्शन है वो अभी तक अच्छे से नहीं हुआ, तो आप N5 दे रहे हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम जापानीज का एग्जाम दोगे। तो अब आपको इस रीडिंग पैसेज को जल्दी से रीड करना है एंड आपको इसका करेक्ट मीनिंग या करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आपको 1 मिनट दिया जाता है, आप इस वीडियो को पॉज करो। आप 1 मिनट के अंदर इस रीडिंग पैसेज का सही आंसर अगर आप निकाल पाए, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। आप इस वीडियो को स्टॉप करो, इसका सही आंसर निकालो, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपने अभी तक इस रीडिंग पैसेज को सॉल्व कर लिया होगा एंड अपना करेक्ट आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वताशी वा क्यों नो जुगात्सु नि निहोने किमाशिता, कि मैं लास्ट ईयर जापान आया 10th मंथ, मतलब अक्टूबर में। ओके, तो जापानीज में मंथ को ऐसे ही बोला जाता है 10th मंथ, 9th मंथ, 8th मंथ। जैसे इंग्लिश में होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, जापानीज में क्या रहता है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। तो 10th मंथ कौन सा हुआ? अक्टूबर। तो ये क्या कह रहा है कि मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में जापान में आया। ओके, इमा टोक्यो नो अपातो नि हितोरी दे सुंदीमास, अभी मैं टोक्यो में एक अपार्टमेंट में रह रहा हूँ अकेले। ओके, इमा होता है अभी, टोक्यो हमें पता है जापान में है, अपातो होता है अपार्टमेंट, हितोरी होता है अकेले, सुंदीमा मतलब रहना। तो मैं अभी अपार्टमेंट में अकेले रह रहा हूँ। ओके, हेया वा हिरोई देस का, हेया होता है रूम एंड हिरोई होता है वाइड, तो इसका जो कमरा है वो बड़ा है। एंड यहाँ पर भी सेंटेंस के बीच में गा आ गया, इसका मतलब कुछ ऑपोजिट आने वाला है। हेया वा हिरोई देस का, रूम बड़ा है, पर अब कुछ नेगेटिव पॉइंट आएगा। एकीकारा तोईकारा बेनरी जारी मासे, ये जो रूम है, ये जो मेरा अपार्टमेंट है, ये स्टेशन से दूर है। एक ही होता है स्टेशन, तो ही होता है फार, तो स्टेशन से दूर है। बेनरी जारी मशीन, बेनरी होता है कंफर्टेबल। सो ये जो रूम है या यहां से, तो इस पर्सन के लिए अपने अपार्टमेंट से स्टेशन तक जाना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो दूर है। ओके, मोतो एक की नी चिकाई है, यानी सुमिता इज, यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है कि मैं उस कमरे में रहना चाहता हूं जो कि स्टेशन से पास है। ओके, डेमो एक ही नहीं चिकाई है वह तकाई देस, पर जो रूम्स है या जो अपार्टमेंट है स्टेशन के पास में वो तकाई है। तकाई होता है एक्सपेंसिव। ओके, आई होप आपको ये छोटा सा रीडिंग पैसेज समझ आ गया होगा। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो तदाशी मोनोवा दोरे देश का, कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे को एक करेक्ट आंसर निकालना है। ओके, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, अब हमें एक करेक्ट आंसर निकालना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। वताशी नो हेयवा एकीकारा तोई देश का हिरोई देश, कि मेरा जो रूम है वो एकीकारा तोई है, मतलब स्टेशन से दूर है पर बड़ा है। ओके, तो क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? यस, ये ऑप्शन हमें अभी तक सही लग रहा है, बट हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जब तक हम सारे ऑप्शंस ना पढ़ ले। तो सारे ऑप्शंस रीड करने के बाद एंड देखने के बाद कि पहला ऑप्शन सही है बाकी 3 गलत है, हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे को ऑप्शन सही लग रहा है, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। वताशी नो हेयावा एक ही नहीं चिकाई देसगा, कि मेरा जो रूम है वो स्टेशन के पास है। ये यहीं पर गलत हो गया क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा है इसका रूम स्टेशन से दूर है, तो यहीं पर गलत हो गया, आगे रीड ही नहीं करना। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। वताशी नो हेयावा एक ही नहीं चिकाई देसगा, अगेन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा रूम स्टेशन से पास है, गलत, हमें आगे रीड ही नहीं करना क्योंकि यहीं पे भी पॉइंट गलत हो गया। फोर्थ, वताशी नो हेयावा एक ही कारा सुकोशी तोई देसगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा जो रूम है वो स्टेशन से थोड़ा दूर है पर बेनरी देश, और मेरे लिए कंफर्टेबल है कि मेरा जो अपार्टमेंट है वो स्टेशन से दूर है। ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या कि वताशी नो हेयावा एक ही कारा तोई देश का, कि मेरा जो अपार्टमेंट है वो स्टेशन से दूर है पर मेरा अपार्टमेंट बड़ा है। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पैसेज समझ आया होगा एंड आपके जो डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे किसी भी वर्ड को लेके। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, एंड क्रैश कोर्स के लिए या हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे।